Assalamu alaikum class 3 students. How are you all? I hope you all are fine. I'm your teacher Miss Abda. Today I'm going to teach you our new poem. Our poem name is Sunning. Our poem name is Sunning. Sunning means sunlight. सूरज की जो धूप होता है ना, जो धूप होती है उसकी सन की, उसे सनिंग कहा गया है यहाँ पर. Old dog lay in the summer sun, much too lazy to rise and run. एक ओल्ड डॉग था जो कि समर सन में यानी जो गर्मियों के दिन थे उसमें गर्मियों की जो धूप होती है उसमें वो लेटा हुआ था. ले मीन्स लेटना, सूरज के नीचे वो लेटा हुआ था और बहुत लेज़ी था कि उठे और भागे. He flapped an ear at a buzzing fly. उसने अपना एयर फ्लैप किया यानी फड़फड़ाया. अप एंड डाउन जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं फ्लैप करना. एट अ बजिंग फ्लाई, एक फ्लाई थी यानी एक मक्खी जो थी उसके कान के पास बजिंग कर रही थी. बजिंग एक साउंड होता है जो कि इंसेक्ट्स जब उड़ता है, जब मक्खी जब उड़ती है तो उसकी जो आवाज़ होती है ना उसे कहा गया है बजिंग. He winked a half-opened sleepy eye. उसने अपनी आधी खुली हुई आँख को झपकाया. He scratched himself on an itching spot. उसने ख़ारिश की अपने आप को अपने उस जगह पर जहाँ पर उसे ख़ारिश महसूस हो रही थी. As he dozed on the porch where the sun was hot. और जब वो लेटा हुआ था यानी कि पोर्च में जब वो हल्की नींद ले रहा था सूरज की धूप में, गर्म धूप में. सूरज क्योंकि तो आपको पता है धूप जो है वो गर्म होती है और समर सीज़न में तो और भी गर्म होती है. He whimpered a bit from force of habit. वो अपनी आदत की वजह से थोड़ा सा, जैसे डॉग की जो हल्की सी रोने की आवाज़ होती है ना उसे कहते हैं विम्पर्ड. थोड़ा सा वो अपनी आदत की वजह से थोड़ा सा उसने आवाज़ निकाली, कराहने की, थोड़ी रोने की. वाइल ही लेजीली ड्रीम्ड ऑफ चेजिंग अ रैबिट. जबकि वो एक ख्वाब देख रहा था कि वो एक रैबिट का पीछा कर रहा है. बट ओल्ड डॉग हैप्पीली ले इन द सन, मच टू लेज़ी टू राइज एंड रन. लेकिन जो ओल्ड डॉग था वो इसी में खुश था कि वो सूरज के नीचे लेटा रहे. बहुत ज़्यादा सुस्त था उठने में और भागने में. सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोम सनी जो कि इस ओल्ड डॉग पर लिखी गई है. ये देखिए यहाँ पर इसे सनलाइट में लेटना पसंद है और एक फ्लाई जो है वो इसके कान के पास यहाँ पर बजिंग कर रही है, उड़ रही है और उसकी जो आवाज़ है, जो साउंड है बजिंग का, उसकी वजह से अपने कान को, अपने एयर को फ्लैपिंग कर रहा है लेकिन उठ के वहाँ से जा नहीं रहा है. देखिए इसने अपनी एक आधी खुली हुई आँख इस तरह से अपनी झपकाई है और उसको देखा है लेकिन यहाँ पर उठने के लिए उसे बिल्कुल इसका दिल नहीं कर रहा. उसका दिल चाह रहा है कि वो यहाँ पर सनलाइट में लेटा रहे. ओके, अब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं. फ्लैप्ड, फ्लैप्ड कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, कान को की जो उसने मूवमेंट की थी, जो उसने अपना अप एंड डाउन जो उसकी मूवमेंट थी उसे कहा गया है फ्लैप्ड. बजिंग, जब कोई भी इंसेक्ट जो फ्लाई करता है, उड़ता है तो उसके जो साउंड होता है ना उसका, उसे बजिंग कहा गया है. स्क्रैच्ड, स्क्रैच कहते हैं खुजाने को और रगड़ने को भी कहते हैं. इचिंग स्पॉट, ख़ारिश की जो जगह होती है जहाँ पर ख़ारिश फील हो रही हो उसे कहते हैं इचिंग स्पॉट. डॉज्ड, डॉज्ड कहते हैं हल्का सा सोना. विम्पर्ड, विम्पर्ड हल्की सी जो रोने की आवाज़ होती है ना उसे विम्पर्ड कहा गया है. फोर्स ऑफ हैबिट, यानी कि बग़ैर सोचे समझे अपनी आदत की वजह से.
लेजीली ड्रीम्ड मतलब सुस्ती के साथ लेटा हुआ था और ख्वाब देख रहा था। चेजिंग मीन्स पीछा करना। ले मीन्स लेटना। तो ये थे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सेकंड असाइनमेंट वर्कशीट। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे। आपकी पोम स्टार्ट हो रही है सनी, उसका टाइटल पेज बनाइए एंड नेक्स्ट पेज पर वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग लिखिए कॉलम बनाकर और वर्ड्स मीनिंग को कॉपी कीजिए। फर्स्ट वर्ड है आपका वर्ड्स मीनिंग का डोज मीन्स स्लीप लाइटली यानी कि हल्का सा सोना। स्क्रैच रब टू रिलीव इचिंग यानी कि जहाँ जिस जगह पर खारिश हो रही हो उसे उस जगह पर रब करना। विम्पर, विम्पर मीन्स क्राई सॉफ्टली यानी हल्का सा रोना। ये आपके वर्ड्स मीनिंग है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई वॉज द डॉग नॉट रनिंग अराउंड। डॉग जो है वो इर्द गिर्द क्यों रनिंग नहीं कर रहा। आंसर इज़ द डॉग वॉज नॉट रनिंग अराउंड बिकॉज इट वॉज ओल्ड एंड लेज़ी टू राइज एंड रन। डॉग इसलिए इर्द गिर्द रनिंग नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गया है और बहुत सुस्त हो गया है कि वो उठे और उठकर भागे। क्वेश्चन नंबर 2 वाई डिड द डॉग फ्लैप इट्स ईयर। डॉग जो है वो अपने कान को फ्लैपिंग क्यों कर रहा है। आंसर इज द डॉग फ्लैप इट्स ईयर टू गेट रिड ऑफ अ फ्लाई। डॉग जो है वो एक फ्लाई से छुटकारा पाने के लिए अपने एयर की फ्लैपिंग कर रहा है, उसे अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट कर रहा है। गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द डॉग ड्रीम अबाउट। डॉग किसके बारे में ख्वाब देख रहा था। आंसर इज द डॉग ड्रीम्ड अबाउट चेजिंग अ रैबिट। डॉग जो था वो ख्वाब देख रहा था कि वो एक रैबिट का पीछा कर रहा है। क्वेश्चन आंसर डन हो गए हैं आपके। 3 क्वेश्चन आंसर हैं। अब है आपका थर्ड वर्ड ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 द डॉग वॉज एक्टिव। द डॉग वॉज एक्टिव नो इट्स फॉल्स because the dog was lazy. Number 2 the dog was young. It's also false because the dog was old. Number 3 the dog scratched itself. Yes, it's true. Number 4 the dog was dreamed to eat fish. कि डॉग जो था वो ये ख्वाब देख रहा था कि वो एक फिश को खा रहा है। It's also false because the dog was dreamed about chasing a rabbit. Number 5 the dog lay in the summer sun. Yes, it's true. Okay, अब आपका फोर्थ वर्क है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मीन्स कि इस पोम में पोइट जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ओके In this poem, the poet describes about an old dog who was very lazy and wants to sleep in the sunlight. इस पोम में पोइट हमें बता रहा है एक ओल्ड डॉग के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी है यानी सुस्त है और वो चाहता है कि वो सनलाइट में ही सोया रहे। When a fly buzzed near him, he just flapped his ear. जब एक फ्लाई उसके कान के पास बजिंग कर रही है तब भी उसने अपना सिर्फ एक कान बस हल्का सा ऐसे हिला दिया। He dreamed that he was chasing a rabbit. और वो ख्वाब देख रहा है कि वो एक रैबिट का पीछा कर रहा है। Students, I hope you understood this lecture. Take care. Allah Hafiz.